दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने। और ये हमारा जो पहले वाला टॉपिक था रिलेटिव प्रोनाउंस, उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका हमने पिछले वीडियो में बात भी की थी, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज की। इसकी थोड़ी सी इसका थोड़ा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को, या जो भी इसको जानना चाहते हैं कि ये है क्या और क्या करते हैं। तो हम एक छोटा सा वीडियो इसके लिए बना रहे हैं ताकि आपको कम टाइम में और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है वो दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे हमारे नए नए वीडियोस के। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो एक तो होता है डिफाइनिंग क्लोज, एक होता है नॉन डिफाइनिंग क्लोज। अब नाम में थोड़ा सा उल्टा सिस्टम है कि यहाँ पर ये डिफाइनिंग कहा गया है और इसको नॉन डिफाइनिंग, जबकि इंफॉर्मेशन जो हमें देता है वो ये देता है। लेकिन ये डिफाइनिंग कैसे है? ये डिफाइनिंग ऐसे कि ये मतलब एकदम एब्सोल्युटली उस चीज को डिफाइन करता है जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, चाहे कोई वो व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो। यानी डेफिनेशन देखो कि इट आइडेंटिफाइज हु और व्हाट इज स्पोकन अबाउट, यानी सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है इसके बारे में ये हमें पहचान करवाता है। और इसके बगैर, इस डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज के बगैर और हमें ये पता नहीं चल सकता कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब एग्जांपल देखो आप कि आई नो द बॉय हु इज योर नेबर। तो यहां पर अगर हम ये देखें कि रिलेटिव क्लोज कौन सा है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज इसके अंदर ये है। अब अगर हम इसको हटा दें तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि वो लड़का कौन है। तो यहां पर जैसे इसको जोड़ते हैं तो इससे बात डिफाइन हो जाती है कि वो लड़का जो तुम्हारा नेबर है मैं उसको जानता हूं। तो यहाँ पर ये जो ये रिलेटिव क्लोज जो है ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज है। और इसका मतलब अगर यूज नहीं करेंगे तो हम ये श्योर नहीं कर पाएंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए डिफाइनिंग क्लोज इसे कहा जाता है, क्योंकि ये वो व्यक्ति जिसके बारे में या वो वस्तु जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको डिफाइन करता है कि किसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर कि भाई मैं जानता हूं लड़के को जो तुम्हारा नेबर है, जो तुम्हारा पड़ोसी है। तो यहाँ पर ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज है। दूसरा देखो, द बॉय हु इज योर नेबर, यहां पर योर और आएगा, हु इज योर नेबर, हु इज योर नेबर, हु इज योर नेबर इज माई क्लासमेट। तो अब यहां पर ये कह रहा है कि लड़का जो तुम्हारा पड़ोसी है मेरा क्लासमेट है। अब यहां पर क्या मीनिंग है कि जो ये कह रहा है कि भाई लड़का जो तुम्हारा पड़ोसी है वो मेरा क्लासमेट है। अब लड़के उसके पड़ोसी और भी हो सकते हैं, तो उनमें से एक लड़का, यानी वन एंड ओनली की, वैसे जैसे भाई वहां पर लड़के और भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर हम इसके अंदर ये देखेंगे, अगर ये डिफाइनिंग क्लोज को देखेंगे तो इसका मतलब है कि उसका पड़ोसी सिर्फ एक ही लड़का है और वही लड़का उसका क्लासमेट है। यानी वन एंड ओनली जो पड़ोसी है और एक ही है वही लड़का उसका क्या है, क्लासमेट है। तो यहाँ पर ये डिफाइनिंग क्लोज हमें बताता है कि कौन सा लड़का क्लासमेट है, कि जो उसका पड़ोसी है। और वो बताया ना कि ये डिफाइन करता है नाउन को, जो भी इसमें जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस डिफाइनिंग क्लोज का मतलब है कि एक ही लड़का है वहां उसका पड़ोसी और वही उसका क्लासमेट है, वन एंड ओनली। ठीक है, ये डिफाइनिंग क्लोज हमें एक इंफॉर्मेशन और भी देता है। अब आ जाते हैं नॉन डिफाइनिंग क्लोज पे। ये क्या करता है कि ये डिफाइन नहीं करता जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बल्कि उस चीज के बारे में हमें ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। और अगर हम इस डिफाइनिंग क्लोज, नॉन डिफाइनिंग क्लोज को, यानी जो रिलेटिव क्लोज है जो यूज हो रहा है उसको अगर हटा भी लें तो भी उसका मीनिंग पूरा आएगा। जैसे कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड विच इज अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर मी। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यहां पर जो ये है ये क्या है, ये हमारा नॉन डिफाइनिंग क्लोज है। तो यहां पर ये वैसे इसके लिए पूरे सेंटेंस के लिए ही इस्तेमाल हुआ है ये। और ये सेंटेंस का क्या हो जाएगा फिर, नाउन, मतलब एक जैसे नाउन क्लोज होता है ना अपने, उस हिसाब से हो जाएगा कि भाई यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे अच्छे मित्र हो, जो कि बहुत ही एक विशेष बात है मेरे लिए। तो यहां पर ये पूरे सेंटेंस को ही क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। तो यहां पर ये अगर हम हटा देते हैं विच इज ए वेरी ग्रेट थिंग फॉर मी, तो भी इसका मीनिंग पूरा रहेगा इस सेंटेंस का कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। मीनिंग में कोई असर नहीं पड़ेगा इसके। इसीलिए इसको नॉन डिफाइनिंग कहते हैं, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है।
ये इसको डिफाइन नहीं कर रहा, ये सिर्फ इसको आइडेंटिफाई कर रहा है लेकिन डिफाइन नहीं कर रहा, और ये इसकी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये इससे रिलेटेड नहीं है, हटा देने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस सेंटेंस में, इसका मीनिंग पूरा निकलेगा। जैसे यहाँ पर हम इसको हटाते हैं तो मीनिंग पूरा नहीं निकलता कि भाई मैं लड़के को जानता हूँ, कौन सा लड़का, तो यहाँ पर बोलेंगे कि हु इज योर नेबर। लेकिन अगर हम ये कहें कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड विच इज ए वेरी ग्रेट थिंग फॉर मी, अगर हम ये हटा देते हैं तो क्या इसका मीनिंग पूरा नहीं निकलेगा? इसका मीनिंग पूरा निकलेगा कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखें कि माई ब्रदर कोमा हु लिव्स इन अमेरिका कोमा इज ए डॉक्टर। अब यहाँ पर कह रहा है कि मेरा भाई जो अमेरिका में रहता है एक डॉक्टर है। अब यहाँ पर इसमें कोमा लगा है दोनों तरफ, आप देखेंगे बीच के अंदर इसमें, और ये हमारा रिलेटिव क्लोज है नॉन डिफाइनिंग। तो इसका मतलब ये कि जैसे यहाँ पर कोमा नहीं था और ये इस्तेमाल हुआ, तो इसका तो मतलब ये है कि एक ही लड़का है जो उसका नेबर है और वही उसका क्लासमेट है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कि उसके कई भाई हैं, मतलब मोर देन वन है भाई उसके, और उन भाइयों में से कोई एक भाई जो है वो अमेरिका में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमको दे रहा है, यानी उसके भाई तो और भी हैं लेकिन एक जो अमेरिका में रहता है वो डॉक्टर है, यानी और भी भाई हैं जो और अलग अलग काम करते हैं, कुछ और होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो नॉन डिफाइनिंग क्लोज है वो हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि भाई एक से ज्यादा की इंफॉर्मेशन पता लगती है, डिफाइनिंग क्लोज में सिर्फ एक के बारे में पता चलता है। तो ये दो चीजें और हैं डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लोजेस के बारे में, और जब भी इनका यूज करें आप तो इस तरह से ये कोमा वाला जो हिस्सा ध्यान रखें कि अगर आप एक के बारे में बता रहे हैं तो सिर्फ डिफाइनिंग क्लोज यानी नो कोमा। ठीक है, कोई कोमा का यूज नहीं करना। अगर आप कोमा का इस्तेमाल करेंगे तो यानी आप कई जो चीजें हैं या कई भाई हैं या कई व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों में से एक के बारे में आप बात कर रहे हैं, तब वहां पर ये नॉन डिफाइनिंग यानी कोमा के साथ आप रिलेटिव क्लोज का इस्तेमाल करेंगे। तो यही है डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लोज। तो इसको आप देखें, और हमारा जो पिछला वीडियो है जिसने मतलब अगर वो नहीं देखा है वीडियो, तो रिलेटिव क्लोज का वीडियो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पहले वो देखें, उसके बाद में आप ये देखें ताकि आपकी इंफॉर्मेशन एकदम सही हो जाए। और अभी हम अगला जो वीडियो है वो हमारा एक जो रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, जिसका इस्तेमाल हमने जिसकी बात की थी कि दैट का इस्तेमाल वस्तुओं के लिए भी और व्यक्तियों के लिए भी हो जाता है, लेकिन कब कहाँ कैसे होगा उसका जो इन्फॉर्मेशन है हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।